हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं चैप्टर 1 का लॉन्ग क्वेश्चंस जो असाइनमेंट से है। उसमें जो आपको करवाया गया था मुकुलन, उसमें बाह्य मुकुलन बता दिया गया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आंतरिक मुकुलन। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ क्या हो गया कि आंतरिक मुकुलन क्या है कि वह मुकुलन जो जनक शरीर के आंतरिक सतह पर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में जेम्यूल लेते हैं। जेम्यूल क्या है? एक स्पंज है जिसको पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया है और इसका शरीर इस तरह से दिखाई देता है कि इसके बाहर में बाह्य झिल्ली होते हैं, अंतर झिल्ली होता है। इसको ऊपर से प्रोटेक्शन के लिए मोनोक्जन स्पिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग है इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और इन सारी कोशिका को बोला जाता है आर्कियोसाइट कोशिका। आर्कियोसाइट कोशिका इसको हम लोग कहते हैं। आर्कियोसाइट कोशिका या इसी को बोलते हैं टोटी पैटेंट बोलते हैं। टोटी पैटेंट इसको कहा जाता है। तो टोटी पैटेंट या आर्कियोसाइट कोशिका क्या करता है कि कली के रूप में यानी अंतः कली के रूप में भूमिका निभाता है और मैच्योर होकर परिपक्व होकर एक एक करके बाहर निकल जाएगा और जितना बाहर निकलेगा उतना फिर से नया नया स्पंज तैयार करेगा। तो इस तरह के जो मुकुलन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक मुकुलन, जो शरीर के अंदर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट डील करते हैं जिसका नाम हो जाएगा तीसरा ओलैंगिक का प्रकार जिसको बोलते हैं खंडन। खंडन को हम अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन इसको कहते हैं। खंडन का मतलब होता है कि जब कोई भी जनक शरीर है वो क्या करता है कि विभाजित होकर के खंड में टूटता है और प्रत्येक खंड नया शरीर को बना देता है। वह अलैंगिक जनन जिसमें जनक शरीर विभाजित होकर जनक शरीर विखंडित होकर खंड में टूट जाता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जिसमें जनक शरीर खंड में विभाजित हो जाता है खंड में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड नया जीव या पुत्री जीव बनाता है। खंडन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं उसका नाम है स्पायरोगायरा। इसके बेस्ट एग्जाम्पल स्पायरोगायरा एक हरा शैवाल है। ओके, जो स्वच्छ जलीय होता है यानी कि स्वच्छ जल में ये पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि स्पायरोगायरा किस प्रकार से खंडन करके यानी खंडन क्रिया में इन्वॉल्व होता है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वह अलैंगिक जनन जिसमें जनक शरीर खंड में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड नया जीव या पुत्री जीव बनाता है, खंडन कहलाता है। एग्जाम्पल में स्पायरोगायरा ही केवल आपको याद रखना। तो कॉपी डाउन कर लीजिएगा। अब इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे कि ये हो गया स्पायरोगायरा।
इसको हम लोग जनक तंतु या स्पायरो दायरा ही केवल हम लिख सकते हैं। ये हो गया सेप्टा और ये हो गया इसका केंद्रक। ये सेप्टा हो गया केंद्रक और ये हो गया इसका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हो गया। इसको करवाना है क्या, खंडन करवाना है। जब इसका खंडन करवाना है तो इसका जो शरीर होगा वो क्या करेगा, बहुत सारे खंड में डिवाइड हो जाएगी, बहुत सारे खंड में डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से अब कहते हैं कि जनक तंतु जो होता है, जनक तंतु जो होता है वो क्या करता है कि जब भी टूटेगा तो सेप्टस, यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीज़न नहीं हो रहा, न्यूक्लियस डिवीज़न बाद में होगा। पहले इसका क्या करेगा, यहाँ से सेप्टा टूटेगा और सेप्टा टूटने के बाद वो नए नए शरीर को क्या करेगा, तैयार करेगा। तो कितने वर्ड, जहाँ से टूटेगा सेप्टस टूटेगा, तो सेप्टस जब टूटेगा तो यहाँ कितने पार्ट में टूटेगा, 3 पार्ट में। तो यहाँ पर क्या है, 3 पार्ट में ये टूट रहा है, 3 खंड में। और सभी खंड क्या होंगे, सभी खंड क्या करेगा, बाद में नया शरीर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 खंड टूटा तो 3 नया शरीर आपका तैयार हो जाएगा, स्पायरोगायरा। 3 स्पायरोगायरा का जो है नया शरीर क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे पुत्री स्पायरोगायरा, पुत्री तंतु बोले या फिर स्पाइरो गायरा, इसको हम लोग कहेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर से एक बार देखिएगा कि जनक तंतु जो होता है, जनक तंतु यानी स्पाइरो गायरा जो होता है, इसका सेप्टा टूट जाता है विभिन्न प्रकार, विभिन्न खंड में। तो जितने भी खंड में, इन सभी को क्या बोलते हैं, खंड। जितने भी खंड में ये क्या करता है, टूटेगा, वो प्रत्येक खंड नया नया शरीर को बना लेगा। तो इस क्रिया को बोलेंगे खंडन। कॉपी डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है रीजेनरेशन। नेक्स्ट हो जाएगा विखंडन, फर्स्ट हुआ, दूसरा मुगलन, तीसरा खंडन, चौथा हो जाएगा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जिसको कहते हैं पुनर्जन्म। अब कहते हैं कि वह अलैंगिक जनन जिसमें जनक शरीर, वह अलैंगिक जनन जिसमें जनक शरीर जिसमें जनक शरीर अपने खोए हुए भाग को पुनः वापस नया बना लेता है, पुनर्जनन कहलाता है। ओके।
अब कहते हैं ये हो गया रीजनरेशन। एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देंगे इसमें प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जिसको डिडेसिया भी कहते हैं, ये क्या होता है? तो प्लेटी हेलमिन्थ है। प्लेटी हेलमिन्थ है। कैसा प्लेटी हेलमिन्थ है? फ्री लिविंग है, यानी ये किसी को रोग पैदा नहीं करता है। ये एक स्वतंत्र जीवी प्लेटी हेलमिन्थ है। प्लेटी हेलमिन्थ मीन्स, प्लेटी मीन्स चपटा, हेलमिन्थ मीन्स वर्म। जिसका शरीर चपटा होता है उसको कहते हैं हम लोग प्लेटी हेलमिन्थ। तो प्लेनेरिया एक स्वतंत्र जीवी प्लेटी हेलमिन्थ से जो अपना संख्या को बढ़ाने के लिए, प्रजनन करने के लिए रीजनरेशन विधि को अपनाता है। ओके, कहते हैं प्लेनेरिया के अलावा हाइड्रा भी करता है रीजनरेशन। हाइड्रा भी, उसके बाद अर्थवर्म भी करता है रीजनरेशन। तो कहते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये पूछे नहीं जाते हैं, ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एक वही याद रखना है, नंबर 1 वाला, जिसको कहते हैं प्लेनेरिया। ओके, अब इसके डायग्राम बना के आपको हम दिखाते हैं। जनक प्लेनेरिया। क्या करवाना है? पुनर्जनन। तो पुनर्जनन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके शरीर में आप देखिएगा कि मान लिया जाए ये अपने शरीर का जो है ये हिस्सा, इसका जो ये है अल्प विकसित आँख है, अल्प विकसित नेत्र, यानी ये नेत्र केवल काम का, केवल ऐसे ही है, इसका कोई काम नहीं होता, इससे इसको साइट नहीं हो पाता, यानी कि ये क्या करता है, देखने में यूज नहीं होते, वो केवल ऐसे ही होता है। और इसका शरीर इस तरह से पूरा चपटा यानी कि फ्लैट होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये शरीर मान लिया जाए अपना शरीर को क्या कर रहा है, बीचे बीच खो दिया, इस तरह से वो स्प्लिट हो गया यानी टूट गया। तो मान लिया जाए जब ये टूट जाएगा, इस तरह जब टूटेगा तो कितने भाग में टूटेंगे? इस तरह से 2 भाग में टूटेंगे। कितने भाग में टूटेंगे? इस तरह से 2 भाग में टूटेंगे। अब देखिए एक नया शरीर इसका इस तरह से बनना शुरू हो गया। नया शरीर जो है इस तरह से बनना क्या होगा? शुरू हो गया। अब जब नया शरीर इस तरह से बनना शुरू हो गया तो ध्यान दीजिएगा कि पुराना शरीर पर ही नया बना है, इसलिए इसको कहेंगे पुनर्जनन। पुनर बने पुराना, जनन बने बनना, क्या बनना? तो नया शरीर। तो ये क्या हुआ? नया शरीर बन गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तरी प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। ओके, तो आप आराम से इसको कॉपी डाउन कर लीजिए जस्ट, इसके बाद फिर हम लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या तो फिर पॉज करके आराम से इसको राइट डाउन कर सकते हैं कॉपी। ओके, नेक्स्ट। देखिए अब रीजनरेशन के बाद बारी आता है नंबर 5 का, जिसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब हो गया बीजाणु निर्माण या बीजाणु जनन। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि वह अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो बीजाणु द्वारा होता है, बीजाणु निर्माण कहलाता है, बीजाणु निर्माण कहलाता है। जो बीजाणु द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? बीजाणु निर्माण कहते हैं। अब कहते हैं बीजाणु कई तरह के होते हैं और सब में अलग अलग होते हैं, इसलिए सभी का एग्जाम्पल बढ़िया से देखेंगे कि काफ़ी हम लोगों को आसानी होगा।
जैसे कि एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, सबसे पहला ले लेते हैं जिसको कहते हैं म्यूकर या राइजोपस ले लेते हैं। तो म्यूकर और राइजोपस में जो होता है बीजाणु, उसका नाम है अस्पोरेंजियोस्पोर। अस्पोरेंजियोस्पोर, ओके, ये अस्पोरेंजियोस्पोर होता है। तो कहते हैं कि ये टाइप है किसका, बीजाणु का टाइप है, टाइप ऑफ स्पोर, यानी ये स्पोर का प्रकार है। और ये हो गया ऑर्गेनिज्म, ये क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव हो गया। यानी कौन से जीव में कौन से बीजाणु होता है, तो म्यूकर और राइजोपस में स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं। दूसरा बात करें जिसका नाम है ओआइडिया, और उसके बाद बात करेंगे क्लेमाइडोस्पोर। ये दोनों स्पोर जो है फंजाई में पाया जाता है। फंजाई में किसमें, तो एगेरिकस में पाया जाता है। तो एगेरिकस जो कवक होता है, फंजाई जो होता है, उसी में ये दोनों तरह के बीजाणु पाए जाते हैं। अभी तक ये दोनों क्वेश्चंस आया नहीं हुआ है, ये दोनों क्वेश्चंस अभी तक नहीं आया है। 2024 में टारगेट ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से कवक में कौन सा जो है, कह सकते हैं कौन सा जो है कि होता है। तो फंजाई के लिए स्पेशल, एगेरिकस के लिए ओइडिया और क्लेमाइडोस्पोर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब चौथा क्या हो जाएगा, ये क्या उसको बोलते हैं, कोनिडिया। ये PYQ है, ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि कोनिडिया में प्रजनन किसके द्वारा, यानी कि कोनिडिया जो है बीजाणु किस में पाया जाता है, या कोनिडिया द्वारा प्रजनन कौन सा जीव करता है इस पृथ्वी पर। तो इसका आंसर हो जाता है पेनिसिलियम। ये वही है फंजाई जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक तैयार किया गया। ओके, अब जो है कि पचमा आ जाता है जिसका नाम हो जाएगा, तो म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, हाँ पचमा एक आ जाता है जिसको कहते हैं हम लोग क्लेमाइडोमोनास। यानी एक एल्गी है, क्या है, ये एक शैवाल है। इसमें कौन सा बीजाणु होता है, जूअस्पोर होता है। क्या होता है, जूअस्पोर। ये भी PYQ है, यानी कि 4 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चंस जो है पूछा जा चुका है, इसीलिए हम लोग इस पर टारगेट करेंगे। बीजाणु निर्माण जब भी लघुत्तरीय प्रश्न में पूछेगा तो जवाब देना है कि वह अलैंगिक जनन जो बीजाणु द्वारा होता है, बस एक लाइन में बीजाणु निर्माण कहलाता है। एग्जाम्पल की बात आएगी तो म्यूकर राइजोपस बराबर क्या हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर। ओआइडिया क्लेमाइडोस्पोर बराबर फंजाई, यानी ओआइडिया क्लेमाइडोस्पोर क्या एक प्रकार का बीजाणु है। यानी एक मिनट, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो लिखे हैं, यहाँ पर कर देते हैं स्पोर का नाम है, और यहाँ पर कर देते हैं ऑर्गेनिज्म। अब समझ में आएगा, ये सारे ऑर्गेनिज्म का जो है कि कह सकते हैं इसका नाम हो जाएगा, इधर इसको भी थोड़ा सा सुधारना होगा इस तरह से। यहाँ जो है कि हो जाएगा आपका क्या इसको बोलते हैं, जूअस्पोर हो गया। इधर क्लेमाइडोमोनास लिखेंगे, क्लेमाइडोमोनास ब्रैकेट में एल्गी हो गया, है ना। ये हो गया ऑर्गेनिज्म और ये हो गया स्पोर। तो कहते हैं कि इधर हमको लिखना पड़ेगा स्पोरेंजियोस्पोर लिखेंगे, और इधर लिखेंगे म्यूकर जोर राइजोपस, दोनों में यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब समझ में आ जाता होगा कि इधर सारा ऑर्गेनिज्म है और इधर क्या है, सब स्पोर का नाम है। कौन से स्पोर किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी किस स्पोर से कौन सा ऑर्गेनिज्म, यानी किस स्पोर से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा अपनी संख्या बढ़ा रहा है, ये सब आपको लिखा हुआ है। आप ध्यान से इसको कॉपी डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं छठा, जिसका नाम है कायिक जनन। कायिक जनन या बर्धी जनन। ओके, कहते हैं कि वह जनन, वह अलैंगिक जनन, वह अलैंगिक जनन जो कायिक भाग से होता है, कायिक भाग से होता है, कायिक जनन कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। ओके, इस तरह से आप लिखिएगा। उसके बाद क्या करता है, इसके जो प्रकार हैं वो क्या है, यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक कायिक जनन। कायिक जनन ये क्या होता है, तो कहते हैं कि वह कायिक जनन, जनन जो जो कायिक भाग से प्राकृतिक रूप से होता है, रूप से होता है। देख रहे, आप कहते हैं कायिक भाग से प्राकृतिक रूप से होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कायिक भाग को कायिक इकाई, कायिक इकाई या कायिक प्रोपेगुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, कायिक इकाई या प्रोपेगुलस कहते हैं। कायिक इकाई बोले या कायिक प्रोपेगुलस इसको कहा जाता है। ओके, अब कहते हैं कि इधर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे कि कायिक भाग जो है क्या क्या है। तो जैसे कि बात किया जाए, जड़ जो है कायिक भाग है, तना जो है कायिक भाग है, उसके बाद पत्ती जो है वो कायिक भाग है। तो जड़ द्वारा प्रजनन कौन करता है, शकरकंद, शकरकंद करता है, प्लस सॉरी उल्टा हो गया, जड़ द्वारा प्रजनन कौन करता है, शकरकंद, शकरकंद करता है। अब प्लस क्या होगा, डहलिया, ये दोनों क्या करता है, जड़ द्वारा प्रजनन करता है। तना द्वारा कौन करता है, आलू, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर। एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्यूबर यूज करता है, आलू यूज नहीं करता है, तो आपको याद रखना है ट्यूबर माने आलू होगा। तो तना द्वारा प्रजनन कौन करेगा, आलू। पत्ती द्वारा जो करता है उसका नाम क्या है, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो पौधा है वो क्या करता है, पत्ती के द्वारा प्रजनन करता है। इस तरह से आप कॉपी राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा एग्जाम्पल सब देखेंगे। चौथा एग्जाम्पल्स जो हम देखेंगे, राइजोम। राइजोम जो होता है ये हल्दी आप देखे होंगे उसमें होता है, हल्दी में, और ये केला, ये दोनों में राइजोम के द्वारा प्रजनन होता है। और 5वां नंबर हम बात करेंगे ऑफसेट का, बात करेंगे ऑफसेट। तो ऑफसेट जो है कि ये जलकुंभी में देखा गया है, जलकुंभी जब भी प्रजनन करता है तो ऑफसेट से करता है। और उसके बाद हम लोग कहेंगे ये भी आपका PYQ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका PYQ है, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। उसके बाद आपका जो है जिसको कहते हैं बुलबिल कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बुलबिल। बुलबिल, बुलबिल जो होता है, बुलबिल भी एक कायिक इकाई है, कायिक प्रोपेगुलस, जिसमें अगेव में, अगेव पौधा में पाया जाता है। 2023 में ऑब्जेक्टिव में और ये सब्जेक्टिव में आया हुआ है कि बुलबिल क्या है ना, इसके बारे में बताया हुआ है, तो ये भी पूछा हुआ है। तो ये सारे जितने भी हम इधर जितना भी लिखे हैं ये सभी कायिक इकाई है। और इधर क्या है, वो पौधा का नाम है जिसमें इस तरह का प्रजनन इससे होता है। ओके, तो ये सभी प्राकृतिक तरीके से होने वाला है ना। इसमें डायग्राम आपको नहीं बनाना है, आराम से केवल एग्जाम्पल लिख देना है, बस डील कर देना है। ओके, नेक्स्ट हम डील करेंगे, अब नेक्स्ट डील करने जा रहे हैं जिसका नाम है जिसको कहेंगे कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन,
कायिक जनन इसको हम लोग कहेंगे। कहते हैं कि वह कायिक जनन जो कृत्रिम तरीके से कायिक भाग से होता है, कायिक भाग से होता है। बस इस तरह से डिवाइन लिखना है कि इसमें भी कायिक भाग ही आएगा, लेकिन वो कृत्रिम तरीके से यानी मानव क्रियाकलाप के द्वारा वो होगा। काफ़ी इजी डिफिनेशन लिखना है, भारी एकदम नहीं, कि समझ जाए एक बार में, नंबर भी अच्छा है। अब कहते हैं कि इसके प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। इसके क्या होते हैं, पहले इस लाइन को लिखेंगे कि इस विधि को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये सारे पॉइंट जो है मसाला लगाने का काम करेगा, नंबर उठवाएगा, लिखना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे इस विधि द्वारा वायरस फ्री पादप तैयार होते हैं। यानी इस विधि को अगर आप अपनाते हैं तो विषाणु मुक्त पौधा बना सकते हैं, यानी वायरस का इन्फेक्शन उसमें नहीं होगा। ओके, अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो जानेंगे। पहला जो इसका प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं कटिंग द्वारा, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बूटी द्वारा। कटिंग हो गया, उसके बाद हो जाएगा दबाव द्वारा। तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं बूटी द्वारा। चौथा जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग द्वारा इसको हम लोग कहते हैं। तो इसका केवल नाम आपको लिख देना है ना, इस तरह से लिख देना, तो आपका असाइनमेंट 1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम आपको चैप्टर 2 असाइनमेंट का जो VVI क्वेश्चंस होंगे, VVV क्वेश्चंस होंगे, वो हम आपको बताएंगे। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक यू।